वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स। सो दिस इज द क्लास नंबर 5th। ऑलरेडी मैंने 4 वीडियोस प्रोवाइड करवा दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वन बाय वन आप प्लेलिस्ट में जाके आप ऑल वीडियोस को वॉच करें, क्योंकि ये जो वीडियो लेक्चर है ये बाईलिंगुअल है। और दूसरा यहाँ पे जो आपका 2025 है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे क्लासेस में आपको प्रोवाइड करवा रही हूँ, जो कि अभी KVS मैदान की जो न्यू सिलेबस या न्यू यहाँ पे टॉपिक ऐड हुए हैं वो आपको मैं क्लासेस वीडियो लेक्चर प्रोवाइड करवा रही हूँ। सो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक आपको करना ही करना है। ठीक है, तो अब हम बात कर लेते हैं कि आइडियलिज्म क्या होता है। देखो, आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है ये टर्म जानना, और या फिर आप UGC नेट का एग्जामिनेशन दे रहे हो तो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ये जो नोट्स है ये KVS मैदान की बुक से बनाए हुए हैं, बेस्ट नोट्स है। अगर आप इनको लेना चाहते हो तो आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो। आइडियलिज्म का मतलब होता है आदर्शवाद। इट मीन्स दैट द आइडियलिज्म इज़ अ वेरी एनिशियंट प्रिंसिपल। देखो यहाँ पे बोला क्या गया है कि बहुत ही प्राचीनवादी सिद्धांत है। अकॉर्डिंग टू द Aristotle, the basic objective of the education is to make a person as the basic of the moral and intellectual. It means that कि अरस्तु का यहाँ पे कहना है कि जो शिक्षा होती है यानी कि जो एजुकेशन होता है उसका मूल उद्देश्य, शिक्षा का मूल उद्देश्य क्या होना चाहिए, एक व्यक्ति के लिए नैतिक और बौद्धिक यानी कि नैतिक यानी कि मोरल और बौद्धिक यानी इंटेलेक्चुअल सद्गुणों का आधार बनाना है। ठीक है ना, ये क्या है अरस्तु का यहाँ पे कहना है। तो आपके लिए ध्यान रखना है कि किसने क्या कहा था। नेक्स्ट सेकंड नंबर पे आता है आपका नेचुरलिज्म। व्हाट इज़ द नेचुरलिज्म? नेचुरलिज्म का क्या मतलब होता है? देखो यहाँ पर एक सिंपल सा मीनिंग है, नेचर इज द कंसीडर्ड टू द टीचर इज लेस एम्फसाइज ऑफ द गिवन बुक इज नॉलेज। यानी कि इसमें प्रकृति को ही शिक्षक माना जाता है, यानी कि जितना हम इन्वायरमेंट से सीखते हैं वहीं से यहाँ पे नॉलेज लिया जाता है। यहाँ पे पुस्तक के ज्ञान पर कम बल दिया गया है। ठीक है, तो इसको कहते हैं प्रकृतिवाद या नेचुरलिज्म। इट इज़ आल्सो द इंक्लूड नेगेटिव एजुकेशन। इसको हम नेगेटिव एजुकेशन की कैटेगरी में रखते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस विच ऑफ द टीचर हैज़ टू बी द सेव फ्रॉम द रॉन्ग, यानी कि इसमें रॉन्ग पाथ, यानी कि इसमें क्या होता है, इसमें निषेधात्मक शिक्षा को ही सम्मिलित किया गया है। इसके अनुसार शिक्षार्थी को असत्य मार्ग से बचाना होता है। आई होप कि आपको समझ में आ रहा है। लर्निंग इज बाय डूइंग, इसमें क्या है कि ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे क्रिया द्वारा सीखना होता है, एक्सपीरियंस होता है, टीचिंग बाय द सेंस होता है, ऑब्जर्वेशन, प्ले भी, एंड यहाँ पे टीचिंग मेथड्स होते हैं प्रपोज एंड डाल्टन मेनली बाय कैम अंडर द नेचुरलिज्म। जो डाल्टन होता है उनके जो सारे यहाँ पे जो भी फैक्टर्स है वो इसके अंदर आते हैं। ठीक है, तो देखो सीखने पर जोर दिया गया है, अनुभव, इंद्रिय और शिक्षा निरीक्षण ह्यूरिस्टिक्स डाल्टन के प्रस्तावित शिक्षण और विद्या मुख्य रूप से प्रकृतिवाद के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट इज द यहाँ पर आता है प्रयोजनवाद। ठीक है, नेक्स्ट कौन सा आता है, प्रयोजनवाद। इसको हम कहते हैं प्रैग्मेटिज्म, यानी कि जॉन डेवी द मेन प्रोपोनेंट ऑफ दिस प्रैग्मेटिज्म। यानी कि इसका मतलब है कि जो जॉन डेवी है वो मुख्य प्रतिपादक है किसका, प्रयोजनवाद का। नेक्स्ट इज अंडर दिस एक्टिविटी एंड practically have been given in the important place, यानी कि इसके अंदर क्रियाशील व्यवहारिक को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। अगर आपको प्लीज़ हार्ड वर्क के साथ में स्मार्ट वर्क अगर आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। को आपके लाइक से मोटिवेशन मिलता है और भी अच्छे अच्छे कंटेंट आपको प्रोवाइड करवाने के लिए, तो लाइक का आपको करना ही करना है। नेक्स्ट इज 4th नंबर पे आता है अस्तित्ववाद। इसको एग्जिस्टेंस हम बोलते हैं। इट इज़ द मेन प्रोपोनेंट, यानी कि प्रोपोनेंट का मतलब होता है प्रतिपादक। इसका मेन प्रतिपादक कौन है, क्रिगगार्ड है। इन दिस मोर एम्फसाइज हैज़ बीन द इंडिविजुअलिज्म, यानी कि यहाँ पर इसमें व्यक्तिवाद पर अधिक जोर दिया गया है, अधिक बल दिया गया है किसके अंदर, अस्तित्ववाद के अंदर। आई होप कि आपको क्लियर हो। द बेसिक ऑफ द मंत्रा एक्सिस्टेंशियलिज्म इज नोन योर सेल्फ, यानी कि अस्तित्ववाद का मूल मंत्र है कि अपने आप को जानो। क्या होता है इसका मतलब, अपने आप को जानो। नेक्स्ट इज इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द टीचर्स टू हेल्प जनरेटिंग ओरिजिनली क्रिएटिविटी एंड एक्टिविटीज़म एंड ह्यूमैनिटिस्ट एटीट्यूड, यानी कि शिक्षकों को कर्तव्य बनता है कि वह छात्रों को मौलिकता, सृजन शक्ति, सक्रियता, मानवतावादी दृष्टिकोण आदि के उत्पन्न में सहायक, ठीक है, सहायक हो या सहायक करे। तो यहाँ पे नेक्स्ट आता है 5th नंबर पे आता है
ह्यूमनिज्म यानी कि मानवतावाद। ह्यूमनिज्म बिलीव इन अ इंटरेस्ट ऑफ वेलफेयर ऑफ ऑल ह्यूमन बींग्स, यानी कि ह्यूमनिज्म क्या बात करता है, ऑल ह्यूमन बींग्स की वेलफेयर की बात करता है। मानवतावादी क्या है, सभी मनुष्य के जीवन को रूपांतरित और मनुष्यों के हितों को कल्याण में विकसित करता है। यही आपके लिए क्या है, ह्यूमनिज्म है। ठीक है, नेक्स्ट इज कार्ल रोजर्स एंड अब्राहम माल्सो ने क्या कहा यहाँ पे, मानवतावाद के मुख्य समर्थक है। देखो मेन प्रोपोनेंट कौन है इसके, एक तो ये आपको ध्यान रखना है क्योंकि मेंस द फॉलोइंग में आ सकता है। तो कार्ल रोजर्स एंड अब्राहम माल्सो। अभी इस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं, आपको क्या कराना होता है वहाँ पर असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में जमाना होता है। जैसे कि अभी जस्ट दिसंबर में क्वेश्चन बना था, यूनिवर्सिटी से रिलेटेड ओल्ड यूनिवर्सिटी पूछी गई थी, लेकिन उसका क्रमानुसार पूछा गया था कि कौन सी यूनिवर्सिटी पहले आई थी, उसके बाद में कौन सी यूनिवर्सिटी आई थी, उसके बाद में कौन सी यूनिवर्सिटी आई थी। इस तरीके से आपको अपनी स्टडीज़ को कंटिन्यू करके फिर वहाँ पे एग्जामिनेशन में अच्छे तरीके से प्रिपेयर होके जाना है, क्योंकि अब वो पुराना पैटर्न एनटीए ने छोड़ दिया है पूछना। अब न्यू पैटर्न के क्वेश्चंस बनने लग गए हैं, जो कि मैं आपको प्रोवाइड करवा रही हूँ सॉल्वर पेपर्स के थ्रू। तो आप अगर लेना चाहते हो तो आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। उसके अंदर जो अभी 2024 में जो लास्ट एग्जामिनेशन यहाँ पे लगा था एंड 2023 में जो एग्जामिनेशन लगे थे वो सारे इसमें इंक्लूड है, वो आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे है रेशनलिज्म। अब देखो यहाँ पे बोला गया है तर्कवाद। अकॉर्डिंग टू द रेशनलिज्म देर आर द सेवरल इम्पोर्टेंट वेज ऑफ विच आवर कंसेप्ट एंड नॉलेज आर ऑब्टेन्ड इंडिपेंडेंटली ऑफ आवर सेंस एक्सपीरियंस। इट मीन्स दैट कि तर्कवाद के अनुसार ऐसे कई महत्वपूर्ण ऐसे ढंग है जिसके माध्यम से हमारी अवधारणाओं को हमारे ज्ञान हमारे इंद्रियों के अनुभव के माध्यम से स्वतंत्र रूप से प्राप्त होते हैं। अब देखो यहाँ पर है इम्पीरिज्म। इट मीन्स दैट अनुभववाद। Our sensory experience and the ultimate sources of our concept and knowledge and acquiring knowledge, यानी कि अनुभववाद क्या कहता है, हमारे संवेदी तंत्र हमारी सभी अवधारणाओं को ज्ञान का अंतिम स्रोत है। नेक्स्ट है गेस्टाल्ट मनोविज्ञान, यानी कि यहाँ पे बोला गया है गेस्टाल्ट साइकोलॉजी। According to this concept, the whole is a greater than the sum of its part. Of example, of human body consists cells, tissue, organs and systems. टिश्यू, ऑर्गन्स एंड सिस्टम्स। ठीक है, तो इस धारणा के अनुसार अपने भागों को योग से बड़ा है, जिसके लिए आप शरीर की कोशिकाएं, ऊतक और तंत्र आदि होते हैं इसमें। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में हम बात करने वाले हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, और ये नोट्स बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके लिए। अगर आप क्विकली रिवीजन नोट्स देख रहे हो एनटीए यूजीसी नेट के लिए, तो ये मेरे नोट्स इतने इम्पोर्टेंट है कि अगर आप इनको 20 डेज़ या 25 डेज़ भी अगर आप इसको पढ़ लोगे तो आपका 100% यूजीसी नेट क्लियर हो जाएगा, क्योंकि मेरे स्टूडेंट्स के यहाँ पे 20 दिन के अंदर अंदर पढ़ के यूजीसी नेट क्लियर किया है। सो प्लीज़ आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।